तो वन पीस की दुनिया में बहुत सारे डेविल फ्रूट्स हैं और उसमें से मिथिकल जोन सबसे रेयर माने जाते हैं। बट उसके बाद भी बाकी डेविल फ्रूट्स हैं जो रेयर की क्लास में आते हैं उनकी पावर्स और उन्हें पाने की डिफिकल्टीज की वजह से। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं डेविल फ्रूट्स को जानेंगे, 20 रेयर डेविल फ्रूट्स को। तो अगर आपको वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर तुम डिस्कॉर्ड को यूज करते हो तो हमारे सर्वर को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर हम एनीमे के स्टफ को डिस्कस करते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द योमी योमी नोमी एक ऐसा डेविल फ्रूट जो यूजर को मरने के लिए कहता है, यानी वो तभी यूजफुल है जब यूजर मरेगा, क्योंकि यूजर को वो रिवाइव होने की एबिलिटी देता है। इसी के साथ यूजर अपनी सोल को कंट्रोल भी कर सकता है और एक एक्सटेंड तक फ्रूट यूजर को आइस बेस्ड पावर भी देता है। इस फ्रूट का यूजर यानी अपने ब्रुक को स्केलेटन बॉडी में रिवाइव किया था, जिस वजह से उसे इमोर्टैलिटी भी मिलती है, क्योंकि अब ब्रुक कैसे मारा जाएगा वो पता नहीं अनलेस तुम उसके स्केलेटन को चूरा बना दो। नेक्स्ट है गुरा गुरा नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट जो शॉक वेव्स को मैनिपुलेट करने की एबिलिटीज देता है और जब ये व्हाइट बियर्ड जैसे बंदे के हाथ में हो तो ये मौत का सामान बन जाता है। इस डेविल फ्रूट को उसके यूजर ने पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया था। इसकी पावर्स बाकी फ्रूट से भी अनमैच्ड है, क्योंकि ये लिटरली दुनिया को खत्म करने की एबिलिटी रखता है। अगला है सोरू सोरू नोमी, एक काफी रेयर डेविल फ्रूट जो किसी की भी सोल को मैनिपुलेट कर सकता है और इसका यूजर सोल पे अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है। इस फ्रूट के यूजर कार मिलती और उसे बिग मॉम खा जाते, इस वजह से ये फ्रूट बिग मॉम के पास आ जाता है और जिसने दुनिया को बताया कि क्यों पावर ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है गाशु गाशु नोमी, एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट, और अगर हमने इस फ्रूट को स्मोकर के फ्रूट की तरह सीरीज की स्टार्टिंग में देखा होता तो ये हमें एक इनविंसिबल फ्रूट लगता, बट फिर भी ये फ्रूट काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस फ्रूट के साथ सीजर क्लाउन गैस को क्रिएटर मैनिपुलेट कर सकता है, जैसा स्मोकर सिर्फ स्मोक को क्रिएट कर सकता है। गाशु गाशु नोमी उसके डेविल फ्रूट का सुपीरियर वर्जन है, जहाँ पर सीजर हर तरह की गैस को क्रिएट कर सकता है, पॉइजनस हो या फिर नॉन पॉइजनस। सीजर इवन ऑक्सीजन को भी मैनिपुलेट करके उसे एक स्पेस से कम्प्लीटली गायब कर सकता है, जिससे उस एरिया में फाइट करना भी बाकी डेविल फ्रूट यूजर के लिए मुश्किल हो जाएगा और यही चीज इस फ्रूट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। नेक्स्ट है हेबी हेबी नोमी, मॉडल यामाटाना ओरोची, एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट जो यूजर को हाइब्रिड और फुल वर्जन ऑफ 8 हेडेड स्नेक में ट्रांसफॉर्म करता है और यूजर को 8 लाइफ भी देता है। इस फ्रूट को कोरोजोमी ओरोची ने खाया था। ये फ्रूट वन ऑफ द अंडररेटेड डेविल फ्रूट में से एक है और इसका रीजन भी इसका यूजर ही है। ये फ्रूट इनहेंस स्ट्रेंथ, इंसिडेंट ड्यूरेबिलिटी, 8 लाइफ्स और इवन एक स्ट्रॉन्ग जोन फॉर्म भी देता है, बट स्टिल इसके यूजर ने इस फ्रूट को काफी बुरी तरह से यूज करा। नेक्स्ट है जूसी जूसी नोमी, एक ओवर पावर्ड डेविल फ्रूट जिसे ईशो ने खाया है। इस फ्रूट की एबिलिटी है ग्रेविटी को मैनिपुलेट करना, बेसिक से एडवांस लेवल तक, जहां पर यूजर नॉर्मल ग्रेविटी से खेल कर एक जगह की ग्रेविटी को कम या फिर बढ़ा सकता है और एडवांस में वो ग्रेविटी को इस हद तक इंटेंस कर देता है कि वो स्पेस से ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इस डेविल फ्रूट की पावर्स टोरी टोरी नोमी की तरह बहुत ज्यादा सेक्सी है। नेक्स्ट है मोरी मोरी नोमी, एक एडमिरल लेवल डेविल फ्रूट जो यूजर को पावर देता है फ्लोरा को कंट्रोल और क्रिएट करने के, यानी इसके साथ यूजर फॉरेस्ट ह्यूमन बन जाता है। ये पावर वन पीस में आरामाकी के पास है, जो लिटरली वॉकिंग गार्डनर है, जहाँ पर वो जाता है उसके साथ साथ हरियाली चलती आती है और ये चीज इसे हर जगह पर एक परफेक्ट बैटल फील्ड बना कर देती है। इसी के साथ ये फ्रूट फ्लोरा होने के बावजूद भी फायर से इम्यूनिटी भी देता है। नेक्स्ट है निक्यू निक्यू नोमी, एक सबसे यूनिक डेविल फ्रूट जिसकी पावर्स काफी अनोखी है। इस फ्रूट की पावर के साथ यूजर किसी भी चीज को रेपेल कर सकता है विद अ ग्रेटर फोर्स। इसका यूजर था अपना कुमा, जिसने अपनी पावर्स को सभी की भलाई के लिए यूज किया था। कुमा इससे दूसरे के दर्द को निकाल सकता था और साथ में इमोशंस और मेमोरीज को भी। ये डेविल फ्रूट पावर और क्रिएटिविटी दोनों टाइप से काफी रेयर डेविल फ्रूट है और इसी की वजह से ये गॉड वैली पे प्रेजेंट भी था। नेक्स्ट है इनु इनु नोमी, मॉडल क्यूबिने कीत्सुने। ये फ्रूट सबसे रेयर फ्रूट में से एक है, जहाँ पर हमने इसकी अभी तक एक ही झलक देखी है। इस फ्रूट के साथ यूजर खुद को 9 टेल फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस फ्रूट के साथ यूजर किसी का भी रूप ले सकता है और किसी की भी एबिलिटी को यूज कर सकता है, बस एक सिंगल टच के साथ। ये मिथिकल जोन सच में कमाल के होते हैं। अगला है हिटो हिटो नोमी, मॉडल दाइबुत्सु। ये भी एक मिथिकल जोन डेविल फ्रूट है जिसे सेनगोकू ने खाया है।
इसकी पावर्स के साथ वो जायंट गोल्डन बुद्धा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिससे उसकी फिजिकल फीट्स इंसेनली बढ़ जाती हैं और शॉक वेव्स के थ्रू वो अटैक्स को और इम्प्लीफाई कर सकता है। हमने इसका यूज अभी तक एक ही बार देखा है और शायद वो लास्ट ही था। सेनगोकू ने इस डेल फ्रूट के साथ कमाल का करियर बनाया है, जो एक मिथिकल फ्रूट को शूट भी करता है। इनु इनु नोमी मॉडल ओकीची नो माकामी, एक मिथिकल जोन फ्रूट जो यूजर को एक डीटी में ट्रांसफॉर्म करता है। ये फ्रूट इतना रेयर है कि इसका टूर्नामेंट गॉड वैली पे चल रहा था। इस डेल फ्रूट के साथ यूजर पे इंसेनली फिजिकल पावर्स मिलती है और साथ में वो आइस को भी यूज कर सकता है एज एन अटैक। ये डेल फ्रूट आइस फ्रूट से भी सुपीरियर है। नेक्स्ट है उवो वो नोमी मॉडल शिरियू, एक रेयर डेल फ्रूट जिसे काइडो ने खाया था। इस फ्रूट के साथ काइडो एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, एक फायर ब्रीदिंग ड्रैगन में, जिसके स्केल्स को काटना नियरली इम्पॉसिबल था। ये डेल फ्रूट काइडो को हाइब्रिड और फुल ड्रैगन फॉर्म देता है, जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसके साथ वो एक आर्मी तक को खत्म कर सकता है और कुछ सेकंड्स में एक सिटी को तबाह कर सकता है। नेक्स्ट है टोरी टोरी नोमी, एक और मिथिकल टाइप डेल फ्रूट जो अब तक का सबसे सेक्सी डेल फ्रूट है, क्योंकि ये डेल फ्रूट अपने यूजर को काफी कंफर्ट देता है। इस फ्रूट का यूजर खुद को एक फेमस मिथिकल क्रिएचर फीनिक्स में बदल सकता है, जो रीबॉर्न होने के लिए जाना जाता है। इस फ्रूट की पावर्स मार्को के पास है, जिसका यूज करके वो ब्लू फ्लेम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। ये फ्लेम्स नॉर्मल नहीं होती हैं, इसे ब्लू फ्लेम्स ऑफ रेजरेक्शन कहते हैं, जिससे मार्को को रीजनरेशन एबिलिटीज मिलती हैं, जिसके साथ मार्को अपने साथ साथ दूसरों को भी हील कर सकता है। इसी के साथ ये फुल और हाइब्रिड फीनिक्स फॉर्म में आ सकता है, जो फाइटिंग के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल और पावरफुल फॉर्म है। इस सीरीज में डेल फ्रूट की सबसे रेयर क्लास में एंशिएंट जोन का नाम भी आता है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक डेल फ्रूट का नाम आता है, जिनमें से एक है जोजो नोमी मॉडल मैमथ। इस फ्रूट के साथ यूजर एक जाइगेंटिक मैमथ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस फ्रूट का यूजर है जैक, जो एक फिशमैन है। जैक की पावर्स को हम जो और वानो दोनों जगह देखते हैं। भले ही जैक अपनी मैमथ फॉर्म में बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, बट फिर भी वो जुनीसा के सामने बहुत ही छोटा दिखता है। कुमो कुमो नोमी मॉडल, खैर रहने दो, खुद ही पढ़ लो। ये डेल फ्रूट एक एंशिएंट जोन टाइप फ्रूट है, जो यूजर को एक एंशिएंट जायंट स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म करता है। इसका यूजर हमें वानो में देखने को मिला था, जो थी ब्लैक मारिया। ब्लैक मारिया ह्यूमन से बड़े साइज के स्पाइडर में बदल जाती है और स्पाइडर की तरह ही वो अपने शिकार को धीरे धीरे पॉइजन से मारती है। ये डेल फ्रूट लड़कियों के लिए एक नाइटमेयर है। तोशी तोशी नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट जिसके साथ बोनी एज को मैनिपुलेट कर सकती है, अपनी या किसी और की भी। इसी के साथ इस फ्रूट की ट्रू पावर फेट को मैनिपुलेट करने की है, यानी बोनी फ्यूचर को डिस्टॉर्ट कर सकती है। इस एबिलिटी ने वन पीस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। इस पावर को किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो चीज हमें इसकी रेयरिटी को शो करता है। अगला है ओपी ओपी नोमी, इसके बारे में किसे नहीं पता। ये एक पैरामीशिया टाइप फ्रूट है, जो यूजर को कमाल की एबिलिटी देता है। वो बिना पढ़ाई करे भी एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन सकता है और एक स्पेसिफिक स्पेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी भी उसको मिल जाती है, जिससे वो डिफरेंट तरह की पावर्स को यूज कर सकता है, जो हमें अलग अलग डेल फ्रूट्स में देखने को मिलती हैं। पर जो चीज इस फ्रूट को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो इसकी पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी, मतलब यूजर खुद को सैक्रिफाइस करे किसी और को इमॉर्टल बना सकता है। नेक्स्ट है टोकी टोकी नोमी, एक पैरामीशिया टाइप डेल फ्रूट जिसके साथ यूजर टाइम में आगे जा सकता है और दूसरे लोगों को भी भेज सकता है। ये फ्रूट ओडन पीरियड टोकी के पास था। इस फ्रूट के बदौलत ही टोकी ने कितनी सेंचुरीज को देखा होगा। टोकी जिसने 830 साल पहले इस फ्रूट को खाया था और प्रेजेंट की स्टोरी का पार्ट वो 30 साल पहले ही बनी थी। टोकी का स्टोरी में ज्यादा रोल नहीं था, बस उसने अपने बच्चे को 20 साल पहले आगे भेजा था और बाकी उसके बॉडीगार्ड्स को भी। फ्रूट की इस पावर की वजह से ये फ्रूट इतना ज्यादा रेयर बन जाता है कि एक यूजर इसे सेंचुरीज तक यूज कर सकता है, तो दूसरे का नंबर कब ही आएगा। अगला है यामी यामी नोमी, एक और लोगिया टाइप डेल फ्रूट और सबसे खतरनाक वाला, जिसके साथ यूजर डार्कनेस को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है। इसके सामने हर ऑफेंसिव डेल फ्रूट पानी भरता है, क्योंकि किसी के भी एबिलिटी को नलीफाई कर सकता है और साथ में फिजिकल एबिलिटी तक को। ये डेल फ्रूट डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी पावर के सामने ओपोनेंट मजबूर हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, जैसा डार्कनेस में होता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। इस फ्रूट के लिए टीचर ने काफी प्लानिंग और काफी इंतजार किया था। अब लास्ट है हमारा ईटो ईटो नोमी मॉडल नीका, यानी एक डेल फ्रूट ऑफ होप। ये डेल फ्रूट दुनिया बदलने की ताकत रखता है। इसका यूजर इसके अवेकनिंग के बाद कुछ भी कर सकता है। ये फ्रूट यामी यामी का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसका यूजर डार्कनेस में एक आशा की किरण बन के बाहर आता है। इस पावर की वजह से ये फ्रूट अब तक का सबसे रेयर फ्रूट बन जाता है, जिसके मिलने के चांस सबसे कम है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे छुपा कर रखना चाहती थी अब तक, और अब ये लूफी के पास है।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। तुम लोग मुझे कमेंट से बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी, और अगर तुम्हारे पास कुछ और वीडियो के सजेशंस है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी डिस्कॉर्ड पर।